5 स्थानों पर जियो बैग कंक्रीट पायलट प्रोजेक्ट पिचिंग का कार्य कराया गया। जब रहा है, किसको नहीं मौका दिया है यहाँ की जनता ने। बसपा का भी विधायक हुआ, कांग्रेस 60-65 साल तक रहा और सपा के भी विधायक रहे। किया लोगों ने क्या? कोई बाढ़ के लिए अभी तक कुछ किया है क्या? किसी बंधे पर एक खांची मिट्टी भी डलवाया, बंधे का मरम्मत भी करवाया है क्या? जमींदारी बांध आज का थोड़ी न था, इतने बहुत लंबे समय से जमींदारी बांध था, लेकिन जमींदारी बांध पर कोई झांकने भी नहीं गया था। लेकिन हम सब लोगों ने, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमने लग करके पूरी तरह से निपटने की व्यवस्था भी किया। और पिडरा पुल की जहां तक बात है, यह सही बात है कि अप्रोच पिछली साल कटा था बाढ़ में, वहां किनारे किनारे सुरक्षात्मक कार्य करा दिए गए। बाढ़ जब आती है तो काम शुरू हो जाते हैं, लेकिन काम होते हैं, सरकार कहती है कि हम विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पे उतारे हैं और उत्तर प्रदेश में तमाम विकास के काम हो भी रहे हैं और होने वाले भी हैं। ऐसे तमाम वादे और मुद्दे भी चलते रहते हैं। राजनीति में हर व्यवस्था, हर काम एक सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने हर जगह जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, जहां कटान होती है और कटान से कई गांव प्रभावित भी होते हैं, ऐसे जगहों के लिए पैसा और तमाम व्यवस्थाएं दे रखी है। लेकिन कब काम शुरू होता है? जब कटान का समय आता है, और कटान के समय में ये काम शुरू होते हैं। और किस तरह होते हैं, क्या मानक होना चाहिए, मानक का क्या रूप है, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय करके ये आम जन तक पहुंचाने का भी काम किया है। लेकिन आम जन के पास पहुंचा है तो व्यवस्थाएं क्या हैं और किस तरह इस व्यवस्थाओं में अव्यवस्था हो रही है, उसके बारे में पूरी जनसभा के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने यहाँ रुद्रपुर विधानसभा के जो पिडरा पुल है और पूरे विधानसभा में इन्होंने दौरा किया है। दौरा के दौरान क्या क्या कमियां हैं और क्या होनी चाहिए और किस तरह सरकार की व्यवस्था यहाँ डामाडोल हो रही है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये रुद्रपुर का कचरांचल में आप खड़े हैं। यहाँ राप्ती नदी भी है, अब जहाँ खड़े ये गोर्रा नदी है, इसके बाद बथुआ है, उसके बाद ये जो 3 नदियाँ हैं राप्ती और गोर्रा, इसके बीच में ये पूरा इलाका बावन गांव है। बावन गांव। और ये यहाँ खड़े हैं गोर्रा, इस गोर्रा से बथुआ के बीच में ये सारा बाढ़ का जो क्षेत्र है, ये 64 गाँव। ये हर साल जब बाढ़ आएगी तो इसको ख़त्म हो जाना है, डूब जाना है, मर जाना है बेचारा। यहाँ के पशु हों, जानवर हों, आदमी हों, सब तबाह हो जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, दवा तक नहीं मिल पाती। आज आप खड़े हैं, इसको देख लें आप। ये सरकार को चलते हो गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ के माननीय विधायक जी 2 बार से, एक बार मंत्री भी रहे हैं, दूसरी बार वो पुनः विधायक भी चुने गए हैं। दावा भी करते हैं मैं 4 बार से विधायक हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस रुद्रपुर के बाढ़ क्षेत्र में जिस पुल पर आप खड़े हैं, हम लोग भी सरकार चलाए थे। 2002 से 2007 तक मैं विधायक रहा इस क्षेत्र में। माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इस इलाके के सारे बांध इकट्ठा हमने 130 किलोमीटर बांध हमने बनवाया था। और जितने संवेदनशील हैं, ये पिडरी हो, ये पिडरा हो, राप्ती नदी, इधर तो आपके पीछे माझा नारायण है, उधर आप चले जाएं नारायणपुर तक, नारायणपुर नहीं, आप समझ लो धर्मपुर से लेकर और आपके चले जाएं नगवा तक, जो राप्ती का किनारा है, उस पर जाकर देख ले आप। 5-5 करोड़, 6-6 करोड़, 8-8 करोड़ के बंधे बनाए हुए, ठोकर लगाए गए। ये हर साल डूबता है। आज जहां आप खड़े हैं, ये 2 बरस से ये रास्ता अवरुद्ध है। बड़ी वाहन यहाँ नहीं जाते हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो छोटे वाहन भी नहीं जाएंगे। स्कूल जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या यहाँ से रुद्रपुर को जाते हैं लोग, वो नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये जून महीना बीत गया, 15 जून सब लोग मानते हैं डेडलाइन है, 15 जून के बाद काम नहीं होता है। जब काम करने का समय था तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अब ये जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे, देख लें, ये ठोकर है, ठोकर बना है। हमें जो बताया गया है, अब मैंने जो पूछा है ठेकेदारों से। लेकिन यहाँ आपकी बात हम रोक रहे हैं। यहाँ तो एक तरफ से जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कहा मैंने अपने रुद्रपुर विधानसभा में तमाम व्यवस्थाएं, पूरा बंधक को जो बांधा है उसको पूरा मजबूत कर दिए हैं, तमाम विकास के काम मैंने किया है। क्या ये बात असत्य है कि सत्य है? मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी बात छोड़ दें,
विधायक और मंत्री की बात छोड़ दें, गांव की जनता बता देगी कि मुलायम सिंह ने जो बांध बनवाया उस पर एक टोकरी मट्टी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पड़ा हो तो जाके देख ले। इतना ही नहीं किया, हमने 5.5 मीटर टॉप बनवाया था, 8 मीटर ऊंचा बांध बनवाया था, उस पर इन्होंने एक छोटा सा पिचिंग डाल दिया। आज उस पिचिंग के नाते उसका कोई फेस नहीं है, उसका कोई पाथ नहीं है। एक गाड़ी अगर बरसात में गुजरेगी तो दूसरी गाड़ी पार नहीं हो सकती है। ये कौन सा बांध है, ये कौन सा सड़क है जहाँ पूरी कचरांचल का वो मतलब एक तरह समझ लीजिए कि लाइफलाइन है। लेकिन तो सारी कछार की जनता बता देगी कि जितने ठोकर मुलायम सिंह की सरकार में खोखा सिंह ने बनवाया था, हमने बनवाया था, जो बांध हमने बनवाया था, जो बड़े बड़े जो भी सुरक्षा आज हो क्या रहा है यहाँ। मैं पिछली बार भी आया था, नए नए नाम दिए जा रहे हैं, सारे गुजरात के ठेकेदार आए हुए हैं। यहाँ तो फ्रेंचाइजी वाले लोग हैं, पैसा तो गुजरात के ठेकेदार ले जा रहे हैं ना। वो गुजरात के ठेकेदार नए नए अंग्रेजी का नाम रखे हैं। कभी कह देंगे साहब हम भी इसको पायलट प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट इनका देख ले, कोई पायलट प्रोजेक्ट इनका 200 मीटर का बना है और वो वैसे जगह बना है कि जो हमने बांध बनवाया उसको काट के गिरा दिया इन लोगों ने, और आधे बांध को लेवलिंग करके और 200 मीटर क्या सफ़ेद रंग का पत्थर डाला है कि साहब इसी से बांध रुके। मेरा ही कहना था कि जहाँ पानी का प्रेशर है वहाँ ठोकर लगाओ, एक भी ठोकर नहीं लगा। आज ये खड़े हैं, ये पेड़ बचेगा नहीं अब। और ये बालू जो भरा हुआ बालू का भीत बनाया गया है ये भर भरा के गिरेगा, क्योंकि यहाँ जब गोर्रा का ब्रेक पड़ेगा, यहाँ जब टन लगी नदी तो ये बोरिया रोकेगी, ये बालू तो बह जाएगा 2 मिनट। अरे बोरिया का क्या पता है, यहाँ भी आप देख लें, पीछे का भी देख लें। तो इन लोगों ने जानबूझ के जो पैसा फूंक रहे हैं लोग, करोड़ करोड़ रुपया, ये इनके घर जा रहा है। ये ठेकेदारों को कमीशन दे के और इंजीनियर साहब लोग जो हैं और प्रशासन भी कान में तेल डाल के बैठा है। लेकिन मैं दावे के साथ कहना कि अभी बाढ़ तो नहीं आई, पिछली बार भी बाढ़ आई थी, 98 से ज़्यादा पानी था। अगर बांध को बचाया ना गया होता और बांध जितना ऊंचा था तो उसको ओवरफ्लो करता। हम लोग गए थे वहाँ, अब चले जाए कछार जहाँ चूंकि बॉर्डर पर नहीं। जिस तरह से इस समय काम चल रहा है तो क्या ये काम संतोषजनक है, मानक के हिसाब से है कि केवल दिखावा किया जा रहा है? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 2 साल से ये बंद है और ये बालू भरा गया है अभी अब भरा गया। अभी तो मान लीजिए आज जुलाई हो गया ना, 15 जून के पहले ये कुछ नहीं था और 15 जून के बाद जब हल्ला मचा है, हम लोगों ने हल्ला किया है, समाजवादी पार्टी ने जब हल्ला किया है तब ये शुरू हुआ। ये बालू भरा गया है, ये बालू से रुकेगा। और बालू भी ये जो बोरिया डाली गई है, ये जो पैसे डाले जा रहे हैं पानी में डाले जाए। जिस दिन पानी ये बढ़ जाएगा, इसका अगर 4 मीटर पानी ऊपर आ गया, गोर्रा भरना शुरू किया, इसका पता नहीं लगेगा। और ये सामने गोर्रा, ये गांव जब टूटेगा, ये 64 गांव को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी कार्य हो रहे हैं ये दिखावे के हो रहे हैं, पैसे की धन लूट हो रही है। ये चाहे इंजीनियर हो चाहे ठेकेदार हो, सारे लोग कमीशन में भिड़े हुए हैं। एक तरफ से तो प्रदेश के मुखिया लगातार इस विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उन तक ये बात जानी चाहिए और उनको ये इस पे कोई कड़ी रुख अपनाना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जो जोगी जी हैं, अब उन तक ये बात कौन पहुंचाएगा? प्रशासन ना। प्रशासन तो उसमें लगा हुआ लूट में, उनका उन्हीं का ठेकेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार हैं, तो लूट भी तो वही कर रहे हैं। ये बात कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे तो हमारे मुकदमा लिखा जाएगा। प्रदर्शन हम भी करेंगे, हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे पूछ लिए। मीडिया के लोगों का बहुत बड़ा धर्म है, 4 स्तंभ में आप भी बहुत बड़े प्रमुख स्तंभ है। हम झूठ बोलेंगे, यहाँ की गांव की जनता नहीं झूठ बोलेगी। अगर मीडिया अगर इनकी बातों को उठाना शुरू कर दे तो मुख्यमंत्री भी सुनेंगे, प्रधानमंत्री भी सुनेंगे, यहाँ का प्रशासन भी सुनेगा। लेकिन सवाल है, हम जो बोलेंगे, अगर अखबार वाले भी, देखिए कोई अखबार वाला नहीं आएगा यहाँ, वो नहीं सुनेगा। हम तो आपको बधाई देते हैं भाई कि आप हिम्मत की है कि कछार वासियों की बात सुन रहे हैं। कछार वाले जहाँ तक यहाँ और भी तमाम जनता खड़ी है, मैं उन जनता से जानूंगा कि ये जनता क्या कहना चाहती है और क्या पीड़ा है जनता के बीच में कि इस तरह से जो काम हो रहे हैं क्या सही है कि क्या गलत है? ये सब काम गलत हो गया है। ये जो किए हैं काम, उनका काम 1 नंबर का है। खोखा सिंह क्यों इनका सही है और बाकी का गलत है? इतना पानी में खोखा सिंह हेल करके काम किए हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं किए हैं। हाँ, और क्या बोलूं? नहीं, पानी में घुसने के वजह से केवल उनका पक्षपात आप करेंगे? नहीं, उनका इतनी नहीं कर रहे हैं, बाकी ये किए हैं। क्यों उनके साथ में आप हैं इसके लिए पक्षपात? नहीं, हमारा खरौता घर है। हाँ, नहीं किए, ये किए हैं। ये इस समय जो काम हो रहे हैं तो क्या ये संतोषजनक है? बाढ़ आने वाली है, चाहे आ सकती है, तो क्या उस झेल को जो झेल पाएगी? ये नहीं, ये तो टूट के सब गिर जाएगा। जितना ही लगा है बोरी सब टूट के गिर जाएगा।
सुन रहे हैं, जनता इस बात का जवाब मांग रही है कि क्या जो ये बंधा बांधा जा रहा है पिडरा पुल का, तो क्या ये जब बाढ़ आएगी कटान को रोक पाएगी, या ऐसे ही सरकार के सरकारी धन का बंदरबाट होता रहेगा। आइए एक और हम जानते हैं इनसे, इनका क्या कहना है, जो समाज हित और जनहित के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पूर्व विधायक के साथ। मान्यवर, पूरा इस कछार के इलाके में जब काम होना था तो काम शुरू नहीं किया गया। अभी आप जाएंगे भगड़ा नाले के पास तो वहाँ से रास्ता बंद है। 20 बरस बीत गया, आपके यही बगल का रास्ता है, लाइफ लाइन है कछार में जाने का, बिशुनपुर गांव के बगल से 250 मीटर सड़क आज तक 20 वर्षों में किसी प्रतिनिधि ने बनाने का काम नहीं किया। जो सड़क मैंने 2006-7 में हमारे नेता अनुग्रह नारायण सिंह ने बनाई थी, उसमें 250 मीटर बकाया रह गया। 20 वर्षों में इन विकास पुरुषों ने नहीं बनाया। और जब बाढ़ आने का समय हुआ तो अपने प्रतिनिधियों को, अपने लोगों को लगा के सिर्फ लूट का माध्यम बना लिया है इस क्षेत्र को। अगर कहीं मिट्टी पड़ भी रही है तो वो ट्रैक्टर से चढ़ा के दबा के नहीं पड़ रही है, उन बंदों पे काटेज की मिट्टियां डाल रहे हैं। आप किसी बंदे पे चले जाइए 4 इंच की मिट्टी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि ऐसे सरकारी तंत्र को और ऐसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, लगातार बंदे का कटान हो रहा है और सरकार तो लगातार कह रही है कि हम विकास का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन विकास का काम जनता जानना चाहती है सरकार के क्या निर्देशों का पालन उनके ठेकेदार और उनके बीच के लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने कहा है कि ऐसे जो आवाज़ उठाता है ऐसे लोगों पे FIR दर्ज हो जाता है। और ऐसे क्या सही है क्या गलत है, जनता ये जानना चाहती है। आइए जानते हैं कि और इनकी क्या कहना है। ऐसा मानवर, ये रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र जो है इस जनपद का नहीं, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाढ़ क्षेत्र है ये। हम आपको ये कहना चाहते थे, अभी तो आपने एक मामूली आपके पिडरा घाट पर खड़े होकर बात कर, आगे बढ़ेंगे आप। हमने इसलिए कहा कि मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो हमने यहाँ गोरखपुर से देवरिया की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी सीधे, माननीय नेताजी से हमने कहा के कारकोल का पुल बनवाया। बगल में देखिए एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके बगल में आप जा जाएँ, यहाँ पहुँच जाएँ तो बगल में अकौना है, वहाँ पुल बना। उसके आगे बढ़ें तो नगवा में पुल बना, उसके आगे बढ़ें तो मदनपुर में पुल बना। माने 4 पुल रुद्रपुर विधानसभा से गोरखपुर जोड़ने का बनाया गया। ये सड़कें जो मैंने बनवाया था, आज भी ये जो अखिलेश जी ने बनवाया था, इस सड़क मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ, इसी के आप 200 कदम आगे चले। हमने एक पुल बना रखा था भगड़ा नाले पर, आज उस पुल के आगे एक पुल बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि 5 महीने हो गए, उसका अभी तक पाया नहीं ऊपर आया और रास्ता बंद हो गया। वो बरसात हो जाएगी, ये रास्ता बंद है। इतना बड़ा रास्ता जो चलाता है गगहा से कौड़ी राम से, जो बड़े बड़े गाड़ियाँ आती थी ट्रक, ये सड़क इसलिए बनाया गया था कनेक्टिविटी के लिए, वो बंद पड़ा है। आप चले जाएँ, हम उधर अब रुद्रपुर से चले जाएँ नगवा, उस रोड पर चले जाएंगे तो आपको ज्यों नारायणपुर पार करेंगे, वहाँ भी यही हाल है। एक पुल बनाया गया, हल्ला उल्ला हुआ तो किसी तरह उसका पाया लगा, मौका मिला, चलिए बरसात नहीं हुई, भगवान की कृपा थी, तो किसी तरह उसका ऊपर से छाजन डाल दिया गया, लेकिन वो भी सड़क नहीं चलने वाली। मतलब रुद्रपुर का पूरा कचरांचल गोरखपुर से कटा हुआ है, सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही, सिंचाई विभाग, PWD विभाग। और इतना ही नहीं है, आप पता लगा लें रुद्रपुर में कि रुद्रपुर का कोई भी ग्रामीण सड़क आज तक रिन्यूअल नहीं हुआ। हम आपको कहना चाहते हैं, आप चले जाएं देवरिया से पकड़ी बाजार से आप चले जाएं बराव से चले जाएं आप मोहरा समूगर, हमने सड़क बनाई थी। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री का जो निर्देश है कि जो गड्ढा मुक्त करना, उस निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ये लापरवाही का एक तरफ समझिए, मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, यानी उनके आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। आपने हमारी बात को सही कहा, गड्ढा मुक्त तो छोड़िए ना, एक सड़क में जो कहा पकड़ी बाजार में लोग धान रोप रहे हैं, किसान वहाँ का धान रोप रहा है, अगर वो गड्ढा मुक्त न कहें उसको। आज वो वहाँ 1 साल से सारी गाड़ियाँ, हमने एक मंडी की सड़क बनवाई थी परसिया से लेके, और आप चले जाए ठकुरदेवा, और ठकुरदेवा के आगे मैंने उसी कोरना नाले पे एक पुल बनाया था, उस पुल से तिवई लोग जाते थे। आज सारी गाड़ियाँ हमारे वहाँ की पकड़ी बाजार क्षेत्र की, भलवनी की क्षेत्र की, इस बाजार बराव तक की गाड़ियाँ उस माध्यम से जा रही, वो सड़क बंद है। जबकि विधायक देवरिया के भी उन्हीं के हैं, विधायक रुद्रपुर के भी उन्हीं के हैं, MP हमारा भी है, रुद्रपुर का भी MP है, उनके भी MP हैं। एक सड़क पर माने कंपटीशन है उनके आपस में
नहीं, वो तो लगातार कह रहे हैं कि हम सड़क का मकड़जाल बिछा दिया है, हमने तो देवरिया में वो जी दिया है, कई 100 करोड़ रुपए का बाईपास दिया है, सड़कों का वो जखीरा दिया है, जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो नमूना आपको देखना तो मेरे साथ कहीं हम समय देते हैं, हम तो बदाम ले रहे हैं भाई कि देवरिया से पकड़ी बाजार से बरामार का निरीक्षण कर लें। हमारे यहाँ रुद्रपुर का देखिए, दुग्धेश्वर नाथ बहुत बड़ा मंदिर है, दुग्धेश्वर नाथ से और कस्बे तक आते एक सड़क नहीं बन पाई। क्यों भाई? गड्ढा मुख छोड़िए, अगर आप भी कभी दर्शन करने गए होंगे तो इस वक्त चले जाइए, मोटरसाइकिल आपकी नहीं जाने वाली है, पानी भरा पड़ा है, जबकि वहाँ विद्यालय है, वहाँ ब्लॉक है, वहाँ उतना बड़ा मंदिर है, वहीं कस्बे का कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है। लोगों का आवाज़, आज महंगाई किस कदर बढ़ी है हम बोलेंगे, अगर गरीब जनता जानती है, वो समय का इंतजार कर रही है। भंटा बैगन बिक रहा है 100 रुपया किलो, टमाटर बिकेगा 200, आप बोले जरा। अरे तो इस समय मुद्दे भी तो हैं, तमाम मुद्दों को लेके सरकार काम कर रही है, विकास कर रही है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, वही पैसा तो आपके विकास में लग रहा है। वाह, हमको मार डालेगा, विकास किस लिए करेंगे? मोदी जी चलेंगे, हमारे लिए और विकास हो रहा है, जनता के लिए हो रहा है। जनता तो मर जाएगी खाने बिना। जनता की स्थिति आपने वो कर दिया, गैस कर दिया 1600। स्मृति ईरानी थी ना मंत्री, तब मंत्री नहीं थी, कांग्रेस ने 100 रुपया बढ़ाया था 400 से 500, तो सर पर लेके घूम रही थी सिलेंडर। आज 1200 साढ़े 1200 रुपया मिल रहा है। किस गरीब को आपने दिया था फ्री सिलेंडर जो आपने दिया था, आज उनके पास है पैसा भराने का। और जब ये दाम आपका है, आप क्या कहते हैं? आप किसी के किचन में घुस जाइए। तो राशन तो फ्री दे रहा हूँ, घी दे रहा है सरकार, तो क्या नहीं दे रहे? घर घर उनके पास पैसा भी पहुँचा रही है। 1 मिनट, 5 किलो राशन हम लोग दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद को, और 5 किलो राशन के साथ जो जोगी जी मोदी जी दे रहे हैं, वो भी अब ये भी जान लीजिए आप, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन बंद कर दिया, और 24 का पार्लियामेंट होता तो भी बंद होता। और जैया मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे, वो 5 किलो गरीबों का राशन वो भी छीन लिया जाएगा। लेकिन जो आपकी महंगाई है, आप तुलना करते हैं पाकिस्तान से, हमारे $1 की कीमत 86 रुपये है, पाकिस्तान की $1 की कीमत 250 रुपये किलो। 250 रुपये अगर उसका पेट्रोल बिक रहा है तभी 86 रुपये से कम है। हमारे यहाँ 100 रुपया पेट्रोल बेच, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आप 200 रुपये का टमाटर बेचवा रहे हैं, आप उसको आलू और प्याज छोड़ दीजिए, थोड़ा कम है, बाकी कौन ऐसी सब्जी है? कोहड़ा, नेनुआ, मतलब कोई सब्जी गरीब कहाँ से खाएगा? बोलिए आप जरा सा, कहाँ से होगा? ये बताइए, इस सरकार कह रही है कि हम आपके विकास का काम कर रहे हैं, लगातार विकास के कामों के लिए हम GST लगाए हैं, टैक्स लगाए हैं, और तमाम आपको सुविधा दे रहे हैं ताकि आपके घर तक सारी। माननीय मुलायम सिंह यादव ने कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई महंगाई नहीं बढ़ाया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, खोखा सिंह कह रहा है, विधायकपुर विधायक, अगर दम हो कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक कोई आ जाए, आप अपनी कोठी बनवा लें, गाड़ी बड़ी बड़ी खरीद लें, लेकिन रुद्रपुर की जनता से आप पूछेंगे जिस दिन, ये रुद्रपुर की जनता जी अभी तो नहीं जग रही है, जगेगी अब। अभी तो इनके टेरर से दबी है कि पुलिस लगा देंगे, ED का छापा डलवा देंगे, जांच करा देंगे। हमारी जांच करा लो ना, और हमारी जांच कराओ तो तुम्हारे दम हो तो अपने विधायक की भी कराओ, हमारी जांच कराओ, अपने सांसद की भी कराओ, अपने मिनिस्टर की भी कराओ तो करा के दिखाओ। तो जिस दिन हमारी नैतिकता आप देखने लगेंगे, हमारी तो समाजवादियों का क्या लिए हम लोग। आप तो पोल ही खोल दे रहे हैं, आप उस नीचे की पोल ही खोल दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सत्यता उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान देगी, या ऐसे ही रुद्रपुर की जनता आवाज उठाती रहेगी और यहाँ इस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा? और भी ताजा खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।